अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हमारी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। पीएम मोदी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी याद किया, जिन्होंने आज हफ्ते को इनकी यौम पैदाइश पर कहा कि इनकी हिम्मत और मुल्क के लिए इनकी अजीम खिदमत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा, मैं रानी लक्ष्मीबाई को इनके यौम पैदाइश पर याद कर रहा हूँ। कौमी दारकूमत दिल्ली में हवा का मियार आज हफ्ते को भी इंतहाई खराब जुमरे में है, जिसका मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक यह एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज हफ्ते की सुबह नोएडा और गुरुग्राम में हवा के मियार का इंडेक्स बिलल तरतीब 321 और 238 रहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल से काबीना के वजीर सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मसाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनेवाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत ने जेल क़ानून की खिलाफ वर्जी की है और सजा के बजाय सत्येंद्र जैन को मुकम्मल वीवीआईपी मजा दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन बिस्तर पर लेटे हुए और कुछ दस्तावेज देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स इनके पैरों की मालिश कर रहा है। सत्येंद्र जैन अपनी टांगों को इस पर रखकर मसाज करा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने से मुतालिक वज़रा की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए न सिर्फ कई अहम बातें कहीं बल्कि इन्हें अमली जामा पहनाने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोदी के मुताबिक हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी की खौफनाक शक्ल ऐसे वक्त में देखी जब दुनिया ने इसे संजीदगी से नहीं लिया था। हमने हजारों कीमती जानें ज़ाय की है, लेकिन हमने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला भी किया है। मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कलीदी खुतबे में हम समझते हैं कि दहशतगर्दी का एक वाक़या कई लोगों पर हमला है, एक जान का नुकसान कई लोगों का नुकसान है। इसलिए हम इस वक्त आराम से नहीं बैठेंगे जब तक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जाता। रियासत महाराष्ट्र के जुनूबी मुंबई में वाक़ 154 साल कदीम कर्नाक ब्रिज को मुनहदिम करने के लिए आज हफ्ते की शाम से 27 घंटे तवील ट्रैफिक ब्लॉक शुरू होगा, जिसके दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से बाइकाला और वडाला के दरमियान सभी लोकल और तवील मुसाफिरी ट्रेनें बंद रहेंगी। इस ब्लॉक के सबब तकरीबन 40 लाख मुसाफिर मुतासिर होंगे। रेलवे की मनसूबाबंदी के हिसाब से बहुत सी लोकल ट्रेनें रद्द कर जाएंगी और कुछ ट्रेनों को बाइकाला, कुछ को परेल, कुछ को दादर और चंद को करला पर ही रोक लिया जाएगा। इसी तरह ब्लॉक के दौरान 25 ट्रेनें रद्द की जाएंगी और 22 तवील मुसाफिरी ट्रेनें CSMT के बजाय दादर से चलाई जाएंगी। इससे भी सैकड़ों मुसाफिरों के मुतासिर होने का अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय की इस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें आबादी कंट्रोल कानून का मुतालबा किया गया था। अदालत उज़्मा ने इस अर्जी पर समाज से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला हुकूमत के इख्तियार में है। वैसे भी आबादी में तो गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही अदालत ने इस सिलसिले में लॉ कमीशन को किसी तरह की हिदायत देने से साफ तौर पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा भी किया कि हम आबादी को मिटा नहीं सकते, इसलिए ऐसी अर्जियों की जरूरत नहीं है। सावरकर का माफीनामा मीडिया के सामने पढ़कर सुनाने के एक रोज बाद भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। जनूबी इंदौर थाना इलाके में एक मिठाई की दुकान पर धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। मुकामी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने करीब 9 CCTV फुटेज को देखकर मुश्तबा सिख को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कमिश्नर हरि नारायण चारी ने बताया कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हरकत इसी ने की होगी, लेकिन लग रहा है कि किसी ने इसे फंसाने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल किया है। वो कौन हो सकता है, इसका पता लगा रहे हैं। तफसीली मालूमात के मुताबिक शहर के जुनूबी इंदौर थाने इलाके में वाक़ मिठाई की दुकान पर एक नामालूम शख्स ने धमकी आमेज खत छोड़ गया, जिसे दुकान चलाने वाले ने गुज़िश्ता रोज पुलिस के हवाले कर दिया। खत में इंदौर के खालिसा कॉलेज भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के रुकने पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। DCP इंटेलिजेंस रजत शुक्लेचा ने धमकी भरा खत मौसूल होने की तस्दीक की। कहा जाता है कि यह खत उज्जैन से आया है। भेजे गए खत में एक MLA के नाम का जहूना बताया गया। खत में लिखा गया है कि 1984 में पूरे मुल्क में शदीद फसादात हुए थे, सिखों का कत्लेआम किया गया था। इस माह इंदौर में मुख्तलिफ मुकामात पर खौफनाक बम धमाके होंगे।
उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में वर्ल्ड हेरिटेज वीक के सिलसिले में 19 नवंबर यानी आज महकुमा आसार कदीमा की तमाम इमारतों में सयाहों का दाखिला मुफ्त कर दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक हर साल 19 नवंबर तक 25 नवंबर मनाया जाता है। एएसआई के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट राजकुमार पटेल ने बताया कि 19 नवंबर को ताजमहल, किला आगरा, फतेहपुर सिकरी और आसार कदीमा की दीगर इमारतों में हिंदुस्तानी और गैर मुल्की सयाहों का दाखिला मुफ्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ताजमहल में दाखिला मुफ्त है, लेकिन असल मकबरा देखने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना होगा। कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मैसूरू में टीपू सुल्तान का बुलंद तरीन मुजस्समा नस्ब करने के ऐलान पर इन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई है। पुलिस ने यह बात बताई। उदयगिरी पुलिस स्टेशन में रघु के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, जो जिला हासन के शुक्लेशपुर का हिंदू कारकुन है। तनवीर सेठ ने ऐलान किया था कि वो तारीखी शहर मैसूरू या श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान का 108 फीट बुलंद मुजस्समा लगवाएंगे। इस पर रघु ने एक वीडियो में इनसे कहा कि वो ऐसा बयान देने के लिए माफ़ी मांगे। इसने कंट्रा में कहा कि अगर बयान वापस ना लिया गया तो तुम्हें दफनाने के लिए जगह तैयार है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरएसएस के नजरिए साथ सावरकर का माफीनामा मीडिया के सामने पेश करने और इन्हें अंग्रेजों का ताबेदार खिदमत गुजार कहने के राहुल गांधी के बयान से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में टूट फूट का खतरा पैदा हो गया है। महाविकास अघाड़ी की इत्तेहादी पार्टी शिवसेना ने राहुल गांधी के बयान पर बेचैनी का इजहार करते हुए इतिहाद से अलग होने का इंतबा दिया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक बार फिर सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने अंग्रेजों की खिदमत की, जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे रहनुमाओं ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने माफ़ी के लिए कोई खत नहीं लिखा। इसके बाद ही शिवसेना ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था। शिवसेना लीडर संजय रावत के बाद एक और लीडर अरविंद सावंत ने एक चैनल से गुफ्तगू में महाविकास अघाड़ी से अलग होने का इंतबा दिया। इस तरह की इत्तला है कि इस पूरे मामले पर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अहम कदम उठा सकते हैं। मुल्क में सुर्खियां बटोर रहे शरदा कत्ल मामला और रियासती दारुलहुकूमत लखनऊ में पेश आए निधि गुप्ता मर्डर मामले को मजहबी रंग देने में मसरूफ चंद गोशों की मजमूम कोशिशों के दरमियान उत्तर प्रदेश का इंसदाद तब्दीली मजहब कानून फिर मौजू बहस बना हुआ है। रियासत में तकरीबन 2 साल से नाफिजुल अमल इस कानून के तहत 290 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 50 से ज़्यादा नाबालिगों से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने बड़े जोरों शोर से इंसदाद तब्दीली मजहब कानून बनाया और नवंबर 2020 से इसे पूरे सूबे में नाफिज भी कर दिया। इसका मकसद जबरन तब्दीली मजहब को रोकना बताया गया था, जो बकौल हुकूमत और भगवा तंजीमें मुस्लिम और ईसाई मिशनरीज की मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा था। हालांकि गुज़िश्ता 2 साल में इस कानून की इफादियत का जायजा लिया जाए तो ये साफ है कि मुतासिब रियासती पुलिस और इंतजामिया के हाथ में हुकूमत ने एक और हथियार थमा दिया है, जिसके इस्तेमाल में कानून और शहरियों के हुकूक का पास और लिहाज बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक इस कानून के तहत 291 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 62 बराह रास्त नाबालिग बच्चे बच्चियों से जुड़े हुए हैं। रियासती पुलिस ने इस कानून के तहत 507 गिरफ्तारियां भी की है। ताहम यह भी देखने में आया है कि कई मामले में पुलिस ने मुलजिम के वालिदैन और छोटे भाई बहनों तक को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर की कदीम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अहम पेशरफ्त में कहा कि इसके सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा। पार्टी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने साथियों को पार्टी सदारत छोड़ने के फैसले से आगाह कर दिया है। पार्टी के सीनियर साथियों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन ना लड़ने पर अड़ गए हैं। इम्कान है कि अब पार्टी की कमान फारूक अब्दुल्ला के लड़के उमर अब्दुल्ला के हाथों में आ जाएगी, जो नायब सदर हैं। कतर एयरवेज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 4 के चौक पर एक नया मॉडल लगाया है। इस पर बोइंग 777 नौ जहाज का 9 मीटर लंबा मॉडल लगाया गया और इसके नीचे 12 मीटर की LED स्क्रीन लगाई गई है, जिस एयरलाइन के बारे में मालूमात दी जाती है। जहाज के मॉडल पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लोगो भी लगा हुआ है। कतर एयरवेज के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव अकबर अल बाकर ने कहा कि हम बरतानिया में मुसाफिरों की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमें पूरा यकीन है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारा मॉडल एयरलाइन की सर्विसेज बेहतर तरीके से मुतारिफ करवाएगा। टीआरएस की MLC के कविता ने सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए कहा कि बीजेपी ने इन्हें तेलंगाना में शिंदे मॉडल की तजवीज़ पेश की थी। जाफरानी जमात ने अपने दोस्तों और हम ख्याल इदारों के जरिए वाले चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ बगावत पर चीफ मिनिस्टर बनाने का पेशकश किया था, जिसको ठुकराते हुए
कविता ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार करने वाली ताकतों के मुंह पर तमाचा रसीद किया है। हाल ही में टीआरएस के तौसीई इजलास से खिताब में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपनी दुख्तर के कविता को बीजेपी से ऑफर का दावा करके सबको हैरतजदा कर दिया था। बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करके पार्टी अरकान असेंबली को चौकन्ना रहने की हिदायत दी थी, जिसके बाद टीआरएस और बीजेपी में लफ्जी जंग शुरू हो गई, जो आज तशद्दुद और एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने नाराज अरकान असेंबली के साथ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, जिसको शिंदे मॉडल करार दिया जा रहा है। बीजेपी के ताउन से शिंदे ने बागी अरकान असेंबली को आसाम मुंतकिल करके एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। महाराष्ट्र में इस सियासी तूफान के पीछे बीजेपी का हाथ था, जिससे सब वाकिफ हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के अलावा बीजेपी के दूसरे कायदीन ने रिमार्क्स किया था, लेकिन आज कविता ने वाजे कर दिया कि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के अरकान खानदान के जरिए शिंदे मॉडल पर अमल की नाकाम कोशिश की थी। कविता ने कहा कि वो शिंदे मॉडल के जाल में नहीं फंसी, इनकी पेशकश को वो मुस्तरद कर चुकी है। इसके बाद बीजेपी क्या करेगी इसको भी देख लिया जाएगा। हम सियासी जिंदगी गुजार रहे हैं और हमेशा अवाम के दरमियान रहकर हर सियासी हटखंडे का जवाब देंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और इनकी दुख्तर और पार्टी की रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ चंद शख्सी रिमार्क्स पर बतौर एहतजाज हैदराबाद में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के मकान पर हमला कर दिया। हुक्मरान पार्टी के वर्कर्स बंजारा हिल्स में वाक़ निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट के मकान में घुस गया और शीशों को तोड़ दिया और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अरविंद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इनका पुतला भी जलाया। केसीआर और कविता के खिलाफ अरविंद के शख्सी तबसरों पर यह कारकुन बरहम हो गए थे। मुलाजमीन पुलिस ने टीआरएस कारकुनों को रोकने की कोशिश की, जो टीआरएस के परचमों के साथ आए थे। चंद कारकुन मकान में दाखिल होने में कामयाब हो गए और पत्थरों और लकड़ियों से शीशों को नुकसान पहुंचाया। उस वक्त अरविंद मकान में मौजूद नहीं थे। एक सिक्योरिटी मुलाजिम भी मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। पुलिस ने टीआरएस के तकरीबन 30 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्मरान पार्टी के कारकुन अरविंद के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रियासत में जेर तामीर पुलिस कमिश्नरेट्स और सुपरिटेंडेंट पुलिस के दफातर की नई इमारतों की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने रियासत में कमिश्नरेट और एसपी ऑफिस के अलावा पुलिस स्टेशनों की इमारतों की तामीरात की पेशरफ्त के सिलसिले में जायजा इजलास तलब किया। डीजीपी ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन के दामोदर, एमडी संजय कुमार जय के साथ मिलकर कमिश्नर्स, एसपीस और इंजीनियर्स के साथ कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि अभी तक तकरीबन तामीराती काम मुकम्मल होने वाले रामागंडम पुलिस कमिश्नरेट, गढ़वाल, नागर कर्नूल, वनापर्ती अजला के पुलिस दफातर का अनकरीब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे। सीनियर कांग्रेस कायद साबिक वजीर एम शशिधर रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और कौमी नायब सदर डी के अरुणा भी मौजूद थी। अमित शाह ने शशिधर रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने का मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने मुस्बित रद्दअमल जाहिर करने की इत्तलात है। 2 दिन कबल शशिधर रेड्डी दिल्ली रवाना हुए थे। इनके साथ बीजेपी कायदीन मौजूद थे। तभी क़यास आराइयां शुरू हो गई थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। तब उन्होंने इसकी तरदीद करके कहा कि वो फैमिली प्रोग्राम के लिए दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस सदर के तौर पर मुंतखब करने पर शशिधर रेड्डी इसके सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने कई मरतबा हाईकमान से रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत की थी और तनकीद का निशाना बनाया था और वो पार्टी सरगर्मियों से भी दूर थे। तेलंगाना कौंसिल बराए तारीखी तहकीक TCHR के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि मौजूदा दौर में तारीख सियासी मफादात के लिए तहरीर की जा रही है, जो जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तारीख लिखने की जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी पर होनी चाहिए, ताकि तारीखी हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जा सके और इसको अवाम के सामने पेश करते हुए नफ़रत के माहौल को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात तो यह है कि रियासत की 4 से 5 ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर तारीख का शोबा ही कारकर्द नहीं है, जबकि हुकूमत तेलंगाना खुद रियासत हैदराबाद और तेलंगाना की कदीम तारीख के अहिया की कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी की जानिब से तारीख तहरीर करने के बाद में सियासत और तेलंगाना कौंसिल बराए तारीखी तहकीक यानी TCHR की मुश्तरका कोशिश की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि इस कोशिश का वाहिद मकसद अवाम में हकीकत से मुतालिक शऊर बेदारी है। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के मकान पर हमले की मजम्मत की। बंडी संजय ने कहा कि TRS को जमहूरी तरीके से बीजेपी का सामना करना चाहिए था, इन्हें इस तरह के होंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन गुंडों के हमलों से खौफजदा नहीं होंगे।